मित्रों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में आज प्रस्तुत है भगवान शिव के सबसे प्रिय नगरी काशी की श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन और मोक्षदायी कथा। मित्रों, काशी में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग विद्यमान है जिन्हें काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ जी हैं। भगवान भोलेनाथ की वह काशी नगरी दायनी है। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग गंगा जी के किनारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। काशी का ही नाम वाराणसी अथवा बनारस है, तथापि इस नगरी का पौराणिक नाम काशी है। इसीलिए इस पावन स्थान को श्री काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, यानी श्री विश्वेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। तो मित्रों, प्रस्तुत है श्री काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की शिव पुराण के अनुसार पावन कथा। मित्रों, माता सती एवं शिव जी के विवाह के पश्चात एक बार दोनों गगन विहार के लिए निकले। विहार करते करते माता सती शिव जी से एक ऐसे आनंद वन का निर्माण करने के लिए कहती हैं जो ब्रह्मा जी के सृष्टि से अलग हो और अलौकिक हो, तथा जहां माता पार्वती शिव जी के साथ एकांत में वास कर सकें। शिव जी ने माता सती की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मा जी से अलग 5 कोस लंबे चौड़े आनंद वन का निर्माण करते हैं। भगवान शिव द्वारा निर्माणाधीन यह आनंद कानन अत्यधिक अलौकिक एवं सुंदर था। तत्पश्चात महादेव एवं माता सती के साथ उस आनंद कानन में बहार करने लगे। माता सती को वहां परम आनंद की प्राप्ति हुई तथा वह महादेव से बोली कि वह चाहती हैं कि इस आनंद कानन में दुखों से मुक्ति पाने वाले प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो। तथा महादेव ने माता सती से कहा, देवी, आप समस्त संसार की माता हो, इसलिए आपके मन में यह जन कल्याण की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब महादेव भगवान विष्णु से उस आनंद कानन में तपस्या करने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी तपस्या से उस क्षेत्र में तप, भक्ति तथा ज्ञान का प्रसार हो तथा वो स्थान दुखों से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुक्ति का केंद्र बन सके। उस स्थान पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड का निर्माण किए और कई हजार वर्ष तक वहां घोर तपस्या की। तपस्या करते करते श्री हरि विष्णु का पसीना बहने लगा। तपस्या के साथ साथ उनका पसीना और तेजी से बहने लगा तथा सुदर्शन चक्र से निर्मित उस कुंड में वह पसीना भरने लगा। भगवान विष्णु के तप के बाद उस क्षेत्र में ज्ञान, भक्ति तथा तप की स्थापना हुई। श्री हरि विष्णु जी के शरीर से श्वेत की अनेक जलधाराएं फूट पड़ी, जिसके कारण उस पवित्र स्थल के साथ साथ आकाश भी जल से व्याप्त हो गया। यह देखकर भगवान शिव उस पंचकोशी क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिए। तपस्या पूर्ण होने के पश्चात भगवान विष्णु जब अपना सिर हिलाते हैं तो उनके कान का एक कुंडल उस कुंड में गिर जाता है, जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से आज भी काशी में स्थित है। तत्पश्चात भगवान शिव माता सती की इच्छा अनुसार उस पंचकोशी क्षेत्र को पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं और वह क्षेत्र आज काशी, बनारस तथा वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। तब भगवान विष्णु महादेव से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, जब तक आप माता सती सहित यह स्थान पर निवास नहीं करेंगे तब तक यह नगरी सूनी रहेगी। तब शिव जी और माता सती दोनों संयुक्त रूप से शिवलिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। यह शिवलिंग श्री विश्वेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। मित्रों, काशी महादेव की सबसे प्रिय नगरी है। इस स्थान को माता सती एवं भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि परलोक समय पर भी काशी का लोप नहीं होगा, क्योंकि स्वयं महादेव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं तथा संकट टलने के बाद पुनः काशी को उसी स्थान पर स्थापित कर देते हैं। इस क्षेत्र का पौराणिक नाम काश है, परंतु वरुणा तथा अस्सी के होने के कारण इस स्थान का नाम वाराणसी पड़ा। काशी के उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में वरुणा नदी तथा दक्षिण में अस्सी नदी बहती है। काशी नगरी की 10 अश्वमेध की गंगा आरती विश्व में प्रसिद्ध है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव माता सती के साथ हर साल कुछ समय के लिए कैलाश छोड़कर काशी में रहने के लिए आते हैं। एक कथा के अनुसार शनिदेव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी आए और 7.5 वर्ष तक मंदिर के बाहर ही खड़े रहे। यही कारण है कि श्री विश्वनाथ मंदिर के बाहर एक प्राचीन शनिदेव जी का मंदिर है। मंदिर के बाहर एक ज्ञानवापी कुआं है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने इस कुएं को स्वयं अपने त्रिशूल से खोदा था। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट 10 अश्वमेध घाट है। इस घाट पर स्वयं ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध का यज्ञ करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही मणिकर्णिका घाट पर माता सती के 51 शक्तिपीठ में से एक माता विशालाक्षी पीठ स्थित है।
यहाँ पर माता सती के दाहिने कान के मणि जड़ित कुंडल गिरे थे। तो मित्रों, यह थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कथा के भाग 7 में श्री विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ की पावन कथा भाग 8 की प्रस्तुति में श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।